Hello, hi friends and students. Today we are going to study a new topic about ionic compounds and formation of ionic compound. Let us recall something from class 9. What elements are? They are the simplest of the substance that cannot be broken down further by the chemical or physical means. That elements are those substances which cannot be further broken down by any means, that is by chemical or physical means. They are the smallest unit. Each element is made up of just one particular type of atom. सारे के सारे एलिमेंट जो हैं सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने होते हैं जो कि दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होते हैं. एटम्स के अंदर 3 टाइप के सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ये सब हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. An important feature of subatomic particle is their electric charge. You all know that proton has +1 positive charge, electron has -1 negative charge, and neutron has no charge. In atoms, the number of positive protons is equal to the number of negative electrons. That means if the atom is neutral sign कब आएगा जब प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. So the number of electron and protons are equal in the atom. For example, in fluorine there are 9 protons and 9 electrons. That is why it is neutral. Any element is neutral or any atom is neutral if the number of protons and electrons are equal in them. आगे बढ़ते हैं. Now what is chemical bond? There are electron, valence electron कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते थे देखिए डायग्राम देखिए. इसमें ये वाले जो सेल के इलेक्ट्रॉन है जो सबसे लास्ट में है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, KLMN जो शेल होती है उनका सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट को या उस एटम को प्रॉपर्टी देता है, केमिकल प्रॉपर्टी उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होती है. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स outermost energy level that determine the chemical property of an element. As I told you, it is valence electron that are responsible for holding 2 or more atoms together via chemical bond. That means in chemical bond, exchange of these valence electron occur between the 2 elements to form a new compound. Bonding occur because atom with incomplete energy level आर अनस्टेबल. बिकॉज अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी शेल में पूरे नहीं होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है. तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है और अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की टेंडेंसी रख के वो स्टेबल होने की प्रॉपर्टी रखता है. ठीक है. दीज आर द कॉन्सेप्ट वाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. आगे बढ़ते हैं. सबसे टाइप के केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और मेटालिक बॉन्ड. देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड. इसमें जो सबसे खतरनाक बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड नाम तो सुना ही होगा आपने. आयनिक बॉन्ड सबसे ताकतवर बॉन्ड होता है. जैसे जेम्स बॉन्ड सबसे शातिर स्पाई था, वैसे ही आयनिक बॉन्ड भी सबसे खतरनाक बॉन्ड है. आगे बढ़ते हैं. व्हाट आयनिक बॉन्ड्स आर? आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स. नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन मेटल टू नॉन मेटल. आयनिक बॉन्ड तभी बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक मेटल से नॉन मेटल को ट्रांसफर होते हैं और वाइस वर्सा. एटम विल गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स इन एन एफर्ट टू एक्वायर अ फुल सेट ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एटम या तो गेन करते हैं या तो उन्हें प्रॉफिट होता है किसी दूसरे एलिमेंट से वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, या अपना इलेक्ट्रॉन अगर उनके पास एक्स्ट्रा होता है तो वो दूसरे एलिमेंट को दे के 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की टेंडेंसी रखते हैं. When electron are transferred, atom becomes ion. ये हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. देखो आगे बढ़ते हैं हम. आयन का फॉर्मेशन, आयन मैन बन जाते हैं एटम्स इलेक्ट्रॉन का क्या करके, एक्सचेंज करके. कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. दे आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स, यूजुअली मेटल, लूजेस अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जब कोई मेटल अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती है तब क्या होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हम इसको क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं. देखिए जैसे सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, +1 का चार्ज आ जाता है. मैग्नीशियम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाता है. तो यहाँ पे न्यूट्रल से क्या बन रहा है, ये सब न्यूट्रल है, इनसे क्या बन रहे हैं, पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं.
ये पॉजिटिव आयन क्या कहलाते हैं? कैटायन कहलाते हैं। यूजुअली मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो कैटायन बनाते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करके। एटम दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर प्रोटॉन दैन द इलेक्ट्रॉन्स and so have an overall positive charge and are smaller in size than the original atom. Now this line is also very important. Atom that loses electron, that means metal जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, उनके पास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। श्योर सी बात है, प्लस चार्ज ज़्यादा होगा उनके पास क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को लूज कर देते हैं, तो उन पे क्या आ जाता है? ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उनका जो साइज़ है वो न्यूट्रल एटम से छोटा हो जाता है। उल्टा है, जितना पॉजिटिव चार्ज एटम पे आता रहेगा उसका साइज उतना ही छोटा होता रहेगा। द चार्ज ऑफ कैटायन इज गिवन बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस फॉलोड बाय प्लस माइनस सिंबल। जितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उतना ही प्लस का चार्ज आ जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ बताया कि मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो उसके ऊपर +2 का चार्ज आया, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो उसके ऊपर +3 का चार्ज आया। The formula of cation is given by the chemical symbol followed by the charge. ये सब मैंने भी आपको बता दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। This is simple. This is cation. What do you call a positively charged atom? Ion? No. I like to think positive. That is why it is a cation. Okay. Sodium के पास 11 प्रोटॉन है। सोडियम क्या है? न्यूट्रल है। ये वाला, इसके पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए क्या हुआ? ये न्यूट्रल हुआ। जैसे ही अपने वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वैसे ही इसके ऊपर क्या आ जाता है? +1 चार्ज आ जाता है। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज़्यादा है, इसीलिए इसके ऊपर क्या है? +1 का चार्ज है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैग्नीशियम भी है, इसके में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसीलिए इसके ऊपर अभी कौन सा चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। दिस इज न्यूट्रल। और जैसे ही अपने वैलेंस शेल के लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है क्योंकि 12 - 10 इज इक्वल टू +2। तो ये क्या बन जाता है? मैग्नीशियम आयन बन जाता है। ये हम किसकी बात करें? ये सभी कैटायंस हैं। आगे, 2 एटम्स आर टॉकिंग टुगेदर। आई एम अबाउट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन व्हेन ही are you sure? Second metal atom is asking. So what? ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? जो गेन करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। Now concept check. Draw the electron dot structure for the following atoms and their respective ions. Now you have to draw it by yourself. Considering this, you have to draw like this. Okay. आगे बढ़ते हैं हम। फॉर्मिंग आयन। नाउ हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ एन आयन अकर। एनायन किसे कहते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम एनायन कहते हैं जब वो एक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। दे आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम, यूजुअली अ नॉन मेटल, हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयन, गेन्स अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आता है, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा दैट मीन्स उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा? उनका साइज़ अपने एक्चुअल साइज से बड़ा हो जाएगा। उल्टा है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा? एटम का साइज़ हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके ऊपर -3 का चार्ज आ गया। इसने, सल्फर ने अपने ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया, तो इसके ऊपर क्या आ गया? 2 -2 का चार्ज आया। और फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके ऊपर -1 का चार्ज आया। सिमिलर टू दैट, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोटॉन फ्लोरीन में दोनों इक्वल है इसीलिए 0 है। जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है इसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट चेक में क्या है? यू हैव टू ड्रॉ फ्लोरीन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन एटम बाय योर सेल्फ एंड सेंड इट टू मी। नाउ आगे बढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स, रिमेंबर, आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन न्यूट्रल एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। दे आर ऑफ टू टाइप, anions and cations, because they have to. Why ions are formed? To attain stability. That is why ions are formed. The positively charged cation is attracted to a negatively charged anion and form an ionic bond. This is fairly strong attraction. That means ionic bond is formed between a positive charge and a negative charge. That means it forms between an anion and a cation. Okay, ionic bond
हमेशा किसके बीच में बनते हैं, एक एनायन के बीच में और एक केटायन के बीच में बनते हैं, यानी कि क्या अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं, वो चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से उन दोनों का फॉर्मेशन होता है। और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं क्योंकि चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कंपाउंड दैट कंटेन्स आयंस आर कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड एंड रिजल्ट व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, केटायन बनाने की टेंडेंसी मेटल्स की होती है, और जब ये मेटल्स किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं, यानी एनायन से रिएक्ट करते हैं, तब ये आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। आयनिक कंपाउंड आर न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, यानी जितने इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरा लूज करेगा, तभी उन दोनों के बीच में बनेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 11 होते हैं उसके पास, तो 11th वाला होता है वो लास्ट शेल में होता है, और क्लोरीन के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है स्टेबल होने के लिए, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे गिफ्ट कर देता है क्लोरीन को, ठीक है। तो जो देता है उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और जो लेता है उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आया। इन दोनों के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बना, हमने इसे क्या कहा, आयनिक बॉन्ड का। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, जो कि मेटल, सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, उनके बीच इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बनता है। यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन जो था, जो उसे स्टेबल होने से रोक रहा था, वो क्लोरीन के पास गया है, और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया और सोडियम भी स्टेबल हो गया। इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, सब शेल में 12 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं उसके वैलेंस में, और ऑक्सीजन के पास लास्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, ऑक्सीजन को दे के ये उसे दान कर देता है। तो मैग्नीशियम के पास कौन सा चार्ज आ गया, +2, और ऑक्सीजन के पास -2, तो ये क्या बन गया, केटायन बन गया और ये एनायन बन गया, और इन दोनों के अट्रैक्शन से इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड बना। सो द पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन एंड द नेगेटिव ऑक्साइड आयन आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर सिंपल आयनिक कंपाउंड। This is the simplest example. In each case, the metal and non-metal need to lose and gain the same number of electrons. That is why आपने देखा यहाँ पे ये जो ऊपर पूरी रिएक्शन में जो कंपाउंड बना है MgO, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स न्यूट्रल है, क्योंकि जितने नंबर में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए थे, इतने उतने ही अमाउंट में गेन कर लिए हैं। In each case, the metal and non-metal need to lose and gain the same number of electrons. That is why it is neutral. But this is not always the case. This is the simplest case, but this is not always happen. What happened? For example, is in sodium oxide formation. What happened? सोडियम ऑक्साइड में क्या होता है, 2 सोडियम के Na2O इसका फॉर्मूला होता है सोडियम ऑक्साइड का। तो इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम ने ऑक्सीजन को दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम ने ऑक्सीजन को दिया। So sodium need to lose 1 electron, but oxygen need to gain 2 electrons. Therefore, second sodium atom are required to form each oxygen atom. तो इनके बीच में क्या बना, 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड। सिमिलर टू दैट मैग्नीशियम के पास मैग्नीशियम क्लोराइड बना, मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे और दोनों क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो इसने क्या किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन को दिया। तो इन दोनों के बीच में भी क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में का बॉन्ड बन गया। लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या हुआ, एंड प्रोडक्ट हुआ न्यूट्रल, Na2O, यहाँ पे MgCl2। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड रहते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं, सॉलिड हैं तो हार्ड होंगे, रिजिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, यानी इट कान बी कट बाय नाइफ एंड दे आर शैटर्ड व्हेन दे हिट। आयनिक कंपाउंड हैव हेल्ड माई हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स आर वेरी very strong. That is why to melt that compound we need high temperature. That is why high melting and boiling point of ionic compound have. Ionic compound are usually soluble and can be dissolved in water. Ionic compound do not conduct electricity when they are solid
because the ions are packed together and cannot move. They can, however, conduct as liquid because the charged ion dissolve state and move to free like electrolytes. जब वो सॉलिड होते हैं आयनिक कंपाउंड, तब वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्री होके घूम नहीं सकते और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते. लेकिन जब वो लिक्विड स्टेट में होते हैं तो सारे एनायन और सारे कैटायंस जो है अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर देते हैं. सॉल्ट वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. क्यों? क्योंकि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो अलग अलग इंडक्शन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का. लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना चाहो तो वो नहीं होगा. Now this is again cation. He threw sodium chloride at me. This is a salt. I think you get that, a salt and a salt. Thank you very much.